Let's make global news. नमस्कार। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ युद्ध खत्म करने के समझौते के काफी करीब है। फ्लोरिडा स्थित मार ए लागो रिसोर्ट में दोनों नेताओं की 3 घंटे लंबी बैठक हुई। इसमें यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और डोनबास क्षेत्र के बंटवारे पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस कदम समय सीमा तय नहीं हुई। ट्रंप ने कहा है कि 95% मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और यूरोपीय देश इस प्रयास में अहम भूमिका निभाएंगे। जेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी पर समझौता होने की जानकारी दी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी प्रगति की पुष्टि करते हुए कहा है कि कोलिशन ऑफ द विलिंग जनवरी में पेरिस में अंतिम फैसला करेगा। ट्रंप ने कहा है कि डोनबास का भविष्य अभी अनसुलझा है, लेकिन बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने जेलेंस्की और उनके लोगों की बहादुरी की तारीफ की और बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध सबसे मुश्किल है। ट्रंप ने कहा है कि युद्ध कब रुकेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है, समझौते का अंतिम फैसला अभी बाकी है। चीन का एक विशाल मालवाहक जहाज चेन हुआ 29 इन दिनों वैश्विक चर्चा का विषय बना हुआ है। यह जहाज करीब 19,700 नॉटिकल मील की यात्रा तय कर 20 जून को शंघाई से निकलकर अक्टूबर में जमैका के किंगस्टन बंदरगाह पहुंचा। इस जहाज में चीन में बनी भारी भरकम शिप टू शोर क्रेन लदी थी, जिन्हें जमैका और अमेरिका के यूएस गल्फ कोस्ट के बंदरगाहों तक पहुंचाया जाना था, लेकिन इस लंबी यात्रा ने कई देशों खासकर अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के करीब 80% बंदरगाह क्रेन चीन में बने हैं, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। क्रेन की लंबी भुजाओं के कारण जहाज पानामा नहर में नहीं गुजर सका और उसे अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से होकर खतरनाक रास्ता अपनाना पड़ा। अब व्हाइट हाउस चीन पर निर्भरता कम कर घरेलू क्रेन निर्माण की तैयारी में जुट गया है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरते हुए बड़े पैमाने पर लाइव फायर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को तैनात कर युद्धपोत, फाइटर जेट, बम्बर और लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ताइवान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए काउंटर और कम्बैट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान का रक्षा मंत्रालय कहता है कि उसकी थल सेना, नौसेना और वायुसेना अलर्ट पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अभ्यास पहले से ज्यादा बड़ा और ताइवान के बेहद करीब किया जा रहा है। चीन का कहना है कि यह अलगाववादी ताकतों और बाहरी देशों को चेतावनी है। इस पूरे विवाद की वजह अमेरिका और ताइवान के बीच 11.1 अरब डॉलर की हथियार डील मानी जा रही है। ताइवान जो जापान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है, चीन के अनुसार उसका हिस्सा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ पूरी तरह युद्ध की स्थिति में है। पेजेश्कियन ने इसे 1980 से 88 के ईरान-इराक युद्ध से भी खतरनाक बताया और लोगों से राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील की। जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ था, जिसमें ईरान के 1000 से अधिक लोग मारे गए और इजराइल में 28 मौतें हुईं। इसके बाद अमेरिका भी शामिल हुआ और 3 ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा है कि हमारी सेना अब पहले से ज्यादा मजबूत है और अगर दुश्मन फिर हमला करेगा तो उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन देश में फूट डालना चाहते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फ्लोरिडा में ट्रंप से मिलने वाले हैं, जहां ईरान का परमाणु कार्यक्रम और सैन्य कार्रवाई मुख्य मुद्दा होंगे। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहे हैं। तुर्की से बड़ी खबर आई है, जहां इस्लामिक स्टेट के आतंकियों और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में आईएस के 6 आतंकवादी मारे गए, जबकि 3 तुर्की पुलिसकर्मियों की भी जान चली गई। तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया है कि यह मुठभेड़ सोमवार को इस्तांबुल के दक्षिण में स्थित यालोवा प्रांत में हुई, जब पुलिस ने आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ऑपरेशन के दौरान 8 पुलिसकर्मी और 1 गार्ड घायल हुए हैं। गृहमंत्री ने कहा है कि घर में महिलाएं और बच्चे मौजूद थे, इसलिए कार्रवाई बेहद सावधानी से की गई। सभी 5 महिलाओं और 6 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। यह अभियान देश के 15 प्रांतों में आईएस संदिग्धों के खिलाफ चल रहे 100 से अधिक एक साथ छापों का हिस्सा था।